नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड राज्य के 4,62,000 ग्रीन कार्डधारियों को अप्रैल माह में ही मिलेगा 4 महीने का राशन। झारखंड के 4,62,000 ग्रीन कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अप्रैल माह में एक मुश्त 4 महीने का 2.88 क्विंटल चावल मिलेगा। राज्य सरकार ने सितंबर 2022 से दिसंबर 2022 के अनाज का आवंटन कर दिया है। राज्य के 25,462 डीलर चावल का वितरण करेंगे। झारखंड में सितंबर से ही ग्रीन कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था। कालाबाजारी की शिकायत के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग कार्डधारियों की जाँच करा रहा था। जांच में सैकड़ों फर्जी कार्डधारी पकड़े गए। ऐसे लोगों का नाम मार्च में राशन कार्ड से हटा दिया गया है। अब राज्य में 4,62,000 ग्रीन कार्डधारी बचे हैं। विभाग का कहना है कि अब कालाबाजारी रुकेगी। राज्य में सबसे अधिक 41,468 ग्रीन कार्डधारी धनबाद में और सबसे कम 5,245 सिमडेगा में। लातेहार के जिला आपूर्ति पदाधिकारी शेखर कुमार ने कहा कि जिस कंपनी को टेंडर मिला है वह एक सप्ताह के भीतर सभी गोदाम में चावल उपलब्ध करा देगी। अप्रैल में सभी ग्रीन कार्डधारियों को राशन मिल जाएगा। झारखंड में महज 16.68% छात्रों की जानकारी ही ई विद्या वाहिनी पोर्टल में अपलोड है। राज्य भर के मात्र 16.68% स्कूली बच्चे की जानकारी ही U-Plus और ई विद्या वाहिनी पोर्टल में दी गई है। 31 मार्च तक सभी स्कूलों को पोर्टल में डाटा अपलोड कराने का काम पूरा करने का निर्देश था। प्रदेश भर के 58,83,297 विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जाना था, जिसमें कि 9,81,068 बच्चों का डाटा ही पूरा भरा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 52,247 विद्यार्थियों का डाटा अपलोड कराने का कार्य प्रगति पर है, जबकि 48,49,982 विद्यार्थियों के डाटा अपलोड होने का काम अभी शुरू भी नहीं हो सका है। U-Plus में स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण देना होता है, जिसके आधार पर उनके लिए योजनाएं तैयार होती है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने में सुविधा होती है। संजय तिवारी की फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। मिड डे मील घोटाले के आरोपी और ईडी की नज़र में फरार चल रहे संजय तिवारी की फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में बरियातू पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रिय रंजन और अमरदीप है। दोनों रिश्ते में भाई हैं और वर्तमान में लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थल कुदवा में रहते हैं। दोनों की गिरफ्तारी रिम्स से की गई है। अमरदीप संजय तिवारी का स्टाफ है और उसके घर में ही देखरेख का काम करता था, जबकि प्रिय रंजन रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत डाटा ऑपरेटर के पद में कार्यरत था। प्रिय रंजन ने पूछताछ में बताया कि वह संजय तिवारी को नहीं जानता था, लेकिन अमरदीप के कहने पर ही उसने संजय तिवारी की फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार की थी। अर्जेंट बेसिस पर होगी शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल केस की सुनवाई। झामुमो सुप्रीमो शाह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले की सुनवाई अर्जेंट बेसिस पर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में जिक्र है कि मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को की जाए। साथ ही इस केस को एडवांस लिस्ट में रखते हुए 1 नंबर पर रख कर सुना जाए। लोकपाल मामले में 29 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान शिबू सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। उन्होंने इस मामले में सुनवाई रद्द करने की मांग की थी, जबकि लोकपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पूरे मामले में पिटिशनर शिबू सोरेन के पक्ष में अंतरिम राहत दी गई थी। ऐसे में अब मामले की इमरजेंसी बेसिस पर सुनवाई हो। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इंडिगो ने वर्जिन अटलांटिक से किया समझौता। रांची और पटना से विमान यात्रियों को अब ब्रिटेन, अमेरिका समेत अन्य देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इंडिगो ने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के साथ समझौता किया है। इसे कोड शेयर नाम दिया गया है। समझौते के तहत देश भर के कई शहरों को विदेश ले जाने के लिए कनेक्टिविटी दी गई है। इस सुविधा से रांची के यात्रियों को अब दिल्ली, मुंबई पहुंचकर लंदन, अमेरिका के लिए टिकट बुकिंग कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। एयरलाइंस के अनुसार रांची के यात्रियों को यदि लंदन जाना है तो उन्हें यहां से दिल्ली या मुंबई जाना होगा, फिर वहां से वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस अपनी फ्लाइट से ले जाएगी। बिजली बिल में 50 से 75 पैसे प्रति यूनिट में हो सकती है बढ़ोतरी। झारखंड बिजली वितरण निगम के टेरिफ पिटीशन पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी प्रमंडलों में सोमवार से जन सुनवाई शुरू करेगा। टेरिफ पिटीशन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फाइनल की गई है, जिसके आधार पर बिजली वितरण दर का निर्धारण होना है। जन सुनवाई 13 अप्रैल तक चलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के लिए सभी प्रमंडलों के लिए तिथि जारी कर दी है। जन सुनवाई के बाद अप्रैल के अंत तक आयोग बिजली की नई दर घोषित कर सकता है।
कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि कांग्रेसियों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आजादी के पूर्व भी बलिदान दिया था और आज भी बलिदान देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी के लिए देश की परिसंपत्तियों, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया जा रहे लाभ के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद साहिबगंज में हिंसा, इंटरनेट सेवा ठप। झारखंड के संथाल परगना के साहिबगंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद साहिबगंज में हिंसा भड़क उठी। लोगों ने NH 80 को 3 घंटे तक जाम कर दिया। शहर में जमकर पथराव किया। एक धार्मिक स्थल को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसमें मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। DC SP ने खुद फ्लैग मार्च किया। दिन के करीब 1:15 बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। निलंबित IAS पूजा सिंघल को बड़ा झटका। ED कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका। मनरेगा घोटाले की आरोपी और निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को ED कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED की विशेष अदालत ने जस्टिस PK शर्मा ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया। डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर 25 मार्च को सुनवाई हुई थी। प्रार्थी पूजा सिंघल और ED की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद आज स्पेशल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। 3 प्लेट के विस्तार से 1000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। जमशेदपुर में बोले CM हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर में थे। उन्होंने 3 प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड परिसर में CRM 3 यूनिट का शिलान्यास किया। यहां CM ने कहा कि टाटा स्टील इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए के अधिक का निवेश करने जा रही है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से 5 से 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जमशेदपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों के विकास में भरपूर मदद करेगी ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, झारखंड तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। टाटा स्टील के CMD TV नरेंद्रन ने कहा कि जिंजर होटल तो झारखंड में है ही, ताज होटल भी यहां खुलेगा। 5 से 16 अप्रैल तक झारखंड भाजपा मनाएगी सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह। प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य में 5 से 16 अप्रैल तक सामाजिक समरसता व न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर समरसता बढ़ाने का कार्य करती रही है। चाईबासा कोर्ट से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार और फिरोज खान साक्ष्य के अभाव में बरी। चाईबासा के MLA MP विशेष न्यायाधीश से पूर्वी सिंहभूम के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार और झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोनों नेताओं पर पूर्वी सिंहभूम में सड़क जाम कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में सोमवार को ऋषि कुमार की अदालत ने सुनवाई हुई, जहाँ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दोनों को बरी कर दिया गया है। नक्सलवादियों पर बड़ा प्रहार। झारखंड के चतरा में मार गिराए 5 खूंखार। 5 से 25 लाख तक का था इनाम। झारखंड के चतरा में सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों पर बड़ा प्रहार किया है। झारखंड पुलिस और CRPF के जवानों ने एक भीषण मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया है। चतरा के लावालौंग में सोमवार सुबह एक मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली इनामी थे। 2 नक्सलियों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से एक बिहार का और एक झारखंड का रहने वाला था। झारखंड में पहली बार 3.20 लाख यूनिट खून संग्रहित, फिर भी लक्ष्य से कम। झारखंड में पहली बार 3,20,294 यूनिट खून का संग्रहण हुआ। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इसकी पुष्टि की है। जैसेक्स के अनुसार हर साल राज्य में 3,50,000 यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन अब तक राज्य लक्ष्य के इतने करीब नहीं पहुंच पाया था। हर साल 1,50,000 से 1,75,000 यूनिट खून कम संग्रहित हो पाता है। हालांकि इस साल लक्ष्य से 29,706 यूनिट खून कम संग्रहित हुआ है। HEC की आर्थिक संकट की वजह से एक साल में 50 इंजीनियरों ने छोड़ी नौकरी। HEC में आर्थिक संकट, अनियमित वेतन और अपने भविष्य को लेकर चिंतित औसतन 5-6 अभियंता हर महीने नौकरी छोड़ रहे हैं। वहीं विभिन्न विभागों में लगभग 1 दर्जन अधिकारी व कर्मचारी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में योगदान दे चुके हैं। HEC के अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 से अधिक इंजीनियर व लगभग 1 दर्जन अधिकारी व कर्मचारी ने HEC को अलविदा कह दिया। वहीं करीब 300 कर्मियों ने प्रबंधन से दूसरी कंपनी में आवेदन करने के लिए अनुमति मांगी है। HEC के एक अभियंता ने बताया कि HEC में वेतन पुनरीक्षण कई वर्षों से लंबित है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खान लीज आवंटन मामला में हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सीएम हेमंत सोरेन से खान आवंटन मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार और ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। खान आवंटन मामले में राज्य सरकार और ईडी प्रतिवादी है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट में आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो की ओर से पीआईएल दाखिल किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।